व मौलाना अबिल कासिम व अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद, क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामि दीना फ़लन युक़बला मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। आप हज़रात के सामने खिताब की सआदत और खिताब का शरफ़ हासिल करने के लिए मैंने कुरान पाक के इंतहाई पाक कलिमात को इस मजलिस का सरनामा सुखन करार दिया। इससे पहले कि मैं अज़मत इस्लाम पर कुछ जुमला अर्ज़ करूँ, दुनिया में पिछले दिनों दो नज़रियों पर ये दुनिया तकसीम थी। वो दो नज़रिए, वो दो निज़ाम क्या थे वो मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ ताकि फिर मैं इस्लाम की अज़मत पे जुमला अर्ज़ करूँ। इस आयत में जिसको मैंने आपके सामने अभी पढ़ा है, बुजुर्ग भी बैठे हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, इसमें अल्लाह कहता है कि वमन यब्तग़ि गैर इस्लामी दीना, जो गैर इस्लाम को दीन बना रहा है तो ये जान ले कि हम उसका दीन कबूल नहीं करेंगे। तो अब दो नज़रिए पिछले ज़माने में राइज थे, इन पर दुनिया तकसीम थी। एक नज़रिए वालों का ख्याल ये था कि अगर बड़ी अहम तमहीद है जो आपके सामने हट कर कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह मैं अगर मेंबर से डिलीवर कर सका तो एक बड़ा अहम नतीजा आपके सुनने वालों का हटिया होगा। एक नज़रिए वालों का ख्याल ये था कि अगर फ़र्द को सुधार लिया जाए, अगर फ़र्द को ठीक कर लिया जाए, फ़र्द की इस्लाह कर ली जाए तो मुआशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। यानी मुआशरा कुछ नहीं है, अगर फ़र्द को ठीक कर लिया तो मुआशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। ये एक नज़रिया। अब नज़रिए तो बहुत से चल रहे थे दुनियावी। दूसरा नज़रिया जो इसके बिल्कुल बरक्स था, इसके मुकाबले पर था, वो ये कहता है कि नहीं, जो कुछ है वो मुआशरा है। अगर सोसाइटी को, मुआशरे को सुधार लिया तो फ़र्द खुद ब खुद सुधर जाएगा। ठीक है ना। यानी
मकसद दोनों का सुधार है। तो मुझे फरमाइएगा, दुनियावी नजरिए है, मकसद दोनों का सुधार है। एक कहता है कि जनाब अगर फ़र्द को सुधारो तो मुआशरा सुधरे, दूसरा कहता है कि नहीं, मुआशरे को सुधारोगे तो फ़र्द खुद सुधर जाएगी, है ना। यानी एक की निगाह में अहमियत है मुआशरे की, फ़र्द कुछ नहीं है। दूसरे की निगाह में अहमियत है फ़र्द की, मुआशरा कुछ नहीं है। ठीक है, इन दोनों नज़रियों को मैंने नकल कर दिया। मुल्तान के बड़े साहिबान इल्म बैठे हुए हैं। एक कहता है फ़र्द को सुधारो, मुआशरा कुछ नहीं है। दूसरा कहता है नहीं, मुआशरे को सुधारो, फ़र्द कुछ नहीं है। इसके बरखिलाफ़ कुरान मजीद ने एक अजीब जुमला रखा कुरान में, जो हमेशा याद रहने वाला है। कुरान पढ़ने वाले बैठे हुए, कुरान कहता है अकीमुस सलाता व आतुस ज़काता, नमाज पढ़ो और ज़कात निकालो। दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, नमाज है इनफरादी इबादत। जमात से पढ़ें तो सवाब मिलेगा इजाफा, लेकिन नमाज अकेले भी पढ़ी जा सकती है। कुरान में अल्लाह ने जहाँ नमाज का तस्करा किया वहीं ज़कात का तस्करा है, और जहाँ ज़कात का तस्करा है वहीं आपको नमाज का तस्करा मिलेगा। नमाज है इनफरादी इबादत, है ना, जमात से पढ़े तो सवाब ज़्यादा, लेकिन अकेले पढ़ी जा सकती है। तो नमाज है फ़र्द का काम, ज़कात है इज्तिमाई काम, एक निकाले दूसरा ले। नमाज है इनफरादी इबादत, ज़कात है इज्तिमाई इबादत। नमाज है फ़र्द का काम, तवज्जो करना, ज़कात है मुआशरे का काम। अल्लाह ने दोनों को साथ रख के बतला दिया कि मैं न फ़र्द को मुआशरे पर कुर्बान करता हूँ, न मुआशरे को फ़र्द पे कुर्बान करता हूँ। जहाँ नमाज वहीं ज़कात, जहाँ ज़कात वहीं नमाज। ठीक है ना। दुनिया वाले कहते हैं कि मुआशरे को सुधारो तो फ़र्द सुधरे, खुदा कहते नहीं, ना मुआशरे को फ़र्द पर कुर्बान करूँगा और ना फ़र्द को मुआशरे पर, है ना। मुआशरे और फ़र्द के अदल का नाम है इस्लाम। मुआशरा भी अदल करे, फ़र्द भी अदल करे, दोनों के अदल करने का नाम है इस्लाम। अब अदल की ताकत बताऊँ, ये तौहीद परस्त बैठे हुए हैं मेरे सामने, मुवहिदीन बैठे हुए हैं, और मैं अली वालों के सामने तौहीद के कुछ जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरे मौला अली का एक लक़ब है मौलल मुवहिदीन, तौहीद परस्तों का मौला। मकाम अदल पर कुछ जुमले अर्ज़ करना है। देखो, अगर यकीन है हर मुसलमान को, हर मोमिन को कि वो आदिल है, अगर यकीन है कि वो ऐन अदल है, वो जो ज़ात है ना, वो अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन, अगर ये यकीन रख लिया इंसान ने, मुसलमान ने, कि वो ऐन अदल है, वो अदल ही अदल है, वो जालिम नहीं है, तो अगर कोई फ़कीर है तो उसे परेशानी नहीं होगी, इसलिए कि वो आदिल है, जब चाहे दे, जब चाहे ले ले। देखो, अदल का असर, अदल का नफूज, अदल का निफाज और अदल का इन्फ्लुएंस इंसान की ज़िंदगी में, इंसान की ज़ात में कितना है, यह बयान करना चाह रहा हूँ। अगर यकीन है कि वो आदिल है तो अमीर कभी मुतमईन नहीं होगा और गरीब कभी परेशान नहीं होगा। अगर मैंने मिसाल दे दी, इतने साहिबान फिक्र बैठे हुए, आप मिसालों से और मिसालें खुद निकालते रहिए। अगर उसको ऐन अदल मान लिया कि वो आदिल है, वो ऐन अदल है, वो जालिम नहीं है, है ना। तो अगर कोई मरीज़ है, किसी को बुखार है, कोई बीमार है, परेशान है, तो कहेगा भाई मुझे कोई परेशानी नहीं, वो आदिल है, जब चाहे शिफा दे, जब चाहे मरीज़ कर दे। ये मोटी मोटी बातें अगर आप सुनेंगे चाहे तो आगे जाऊँगा, है ना। और अगर वो मरज़ कर देगा भी तो किसी न किसी हिकमत के तहत देगा, किसी न किसी हिकमत के मसलिहत के तहत देगा। अगर कोई मजलूम है, किसी पे जुल्म हुआ है, वो कहेगा मैं घबराऊंगा नहीं, इसलिए कि किसी आदिल का हाथ मेरे सर पर है जो मेरी मजलूमी का इंतकाम उस जालिम से लेगा। ठीक है ना। ये मकाम, दोस्तों बुजुर्गों, आपने बड़ी बेदारी फरमाई, तवज्जो करिएगा, ये मकाम अदल है, ये मंजिल अदल है। ठीक है ना। अब मुझे कह दीजिए
वो अल्लाह की ज़ात फ़कत आदिल नहीं, ऐन अदल है। ऐन अदल का मतलब क्या है? यानी उसकी ज़ात, तवज्जो करें, काफ़ी भारी बात है, उसकी ज़ात अदल से जुदा नहीं, अदल उसकी ज़ात से अलग नहीं, वो ऐन इल्म है, इल्म उसकी ज़ात से अलग नहीं, उसकी ज़ात इल्म से अलग नहीं। ये बातें पहुंच रही है मेरे नौजवानों को, है ना? तो अब ऐन अदल का मतलब क्या है कि ज़ात अदल से अलग नहीं, अदल उसकी ज़ात से अलग नहीं। ऐन इल्म का मतलब क्या है कि इल्म उसकी ज़ात से अलग नहीं, उसकी ज़ात इल्म से अलग नहीं, है ना? अब मुझे कहने दो कि जहाँ ऐन अदल है वहीं इल्म है, और जहाँ इल्म है वहाँ इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं। जहाँ इल्म है वहाँ इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं। अब आप कहेंगे जनाब ये इख्तलाफ होता क्या है, तो मैं एक जुमले में बयान कर दूँ कि ये इख्तलाफ होता क्या है, ताकि हमारा बयान आगे बढ़ जाए और एक फैसला के मरहले में आ जाए। देखें, एक लफ्ज़ है इजमा, जो आपका सुना हुआ है, इजमा कर लिया। क्या मतलब? मैं सब सुनने वालों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ जुमलों के अंदर। बाहर तक माशाल्लाह का नसीब मुझ पर बैठा हुआ है। इजमा के मायने सबकी मिलकर एक राय, सब मुसलमानों की मिलकर एक राय, यह है इजमा। मेरे बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। और इख्तलाफ के मायने हर एक की एक राय, आपकी अलग राय, उनकी अलग राय, उनकी अलग राय। मेरा साथ देना। कहते हैं जनाब के उम्मत का इख्तलाफ रहमत है। अब मुझे बताएं इजमा के मायने क्या है? सबकी मिलकर एक राय का होना इजमा। इख्तलाफ के मायने मेरी अलग राय, आपकी अलग राय, हर एक की एक राय। अब मुझे बताएं जिस उम्मत में अगर इजमा हुज्जत होगा तो इख्तलाफ रहमत कैसे बन जाएगा? आप ही तो कह रहे हैं कि इजमा हुज्जत है। मुझे बहुत बातें करनी है इस मुल्तान के मोमिनों से, मोमिनात से। मेरी पूरी तवज्जो फरमाइएगा। मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, कुरान में अल्लाह ने सूरह नहल में इरशाद फरमाया, वमा अंज़लना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिना लहुमुल लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीह। रसूल, हमने तुमको और तुम पर कुरान पाक को इसलिए उतारा कि तुम लोगों के इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करो। तो मुझे बताओ नबी वालों, अगर इख्तिलाफ रहमत होता तो रहमतुल लिल आलमीन उसे ख़त्म करने ना आता। अगर इख्तिलाफ रहमत हो तो रहमतुल आलमीन को अल्लाह ये थोड़ी कहता कि हमने तुम्हें इसलिए भेजा कि तुम इख्तिलाफात को ख़त्म करो। तो मेरा मोहम्मद आया इख्तिलाफात को मिटाने के लिए। लेकिन नबी के कलमा से कह रहा हूँ मैं, मेरा प्यारा मोहम्मद आमिना का लाल अबू तालिब का भतीजा, वो दुनिया में आया इख्तिलाफात पैदा करने नहीं आया, इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए आया। अच्छा, तो अब एक बच्चों को एक मिसाल देके आगे ले जाऊँ बात को। भाई इख्तिलाफ होता कब है? ये मेरे सामने, मैं मिंबर पे बैठा हुआ हूँ, है ना, और सामने माइक लगा हुआ है, सारा मजमा देख रहा है, ये माइक लगा हुआ है और ये मिंबर है, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। तो जो करेगा इस मिसाल से ले जाना है मुझे, थक तो नहीं रहे आप जरा? सारे देख रहे हैं कि ये माइक लगा हुआ है, मैं भी देख रहा हूँ। अब मैं कहूँ जनाब, मुझे इस मिसाल से एक बड़ा अहम नतीजा निकालना है। मैं कहूँ जनाब ये मेज़ है, मैंने कहा आप बताएं, आप क्या देख रहे हैं? आपने कहा नहीं भाई ये माइक है। इख्तिलाफ हो गया ना, मेरी आँख इसको मेज़ देख रही है, आपकी आँख माइक देख रही है। तो यही तो मेरा पैगाम था, अर्ज़ करने का मतलब ये था कि अगर दोनों की आँखें ठीक काम करें, दोनों के कान ठीक काम करें, अगर दोनों के दिमाग ठीक काम करें तो इख्तिलाफ नहीं होगा ना, है ना? इख्तिलाफ का मतलब यह है कि एक की आंख ठीक काम कर रही है, एक की आंख ठीक काम नहीं कर रही है। इख्तिलाफ का मतलब यह है कि एक का दिमाग सही चल रहा है, एक का दिमाग सही नहीं चल रहा है, ठीक है ना? तो इख्तिलाफ कब होता है? जब दोनों के दिमाग ठीक काम ना करें। अब मैं बयान को आगे ले जा रहा हूँ। वो अल्लाह ऐन अदल है, ऐन इल्म है, वह इख्तिलाफ नहीं है। उसने कुरान भेजा, उसने किताब भेजी। मालिक की किताब क्या है? का सूरह निसा में पढ़ो, 14 सूरा। मैं सारे कुरान पर ईमान रखने वालों को अपील कर रहा हूँ ताकि ये आयत देखें क्या फैसला कौन आयत है, कहाँ इख्तिलाफ होता है, कहाँ नहीं होता। कुरान बता रहा है, कुरान कहता है अफला, सूरह निसा, अफला यतदब्बरूनल कुरान। अल्लाह कह रहा है ऐ इंसान तुम्हें क्या हो गया है, तुम कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? वलौ काना मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये कलाम, अगर ये कुरान अल्लाह का कलाम ना होता तो अहले दुनिया को इसमें बड़ा इख्तिलाफ मिलता। इख्तिलाफ नहीं है इसलिए अल्लाह का कलाम है। यानी समझ में आ गया कि जो अल्लाह की तरफ से आए
मैं इसी इख्तिलाफ और इज्मा को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा साथ कर रहिएगा, बहुत तवील बयान नहीं ज़ाहिर है कि माशाल्लाह जुलूस में शिरकत करके ये मोमिन मोमिनात बैठे हुए हैं, अल्लाह की इबादत को कबूल फरमाए। लेकिन मैं इस मंजिल पर अपनी मजलिस को लेकर आ गया हूँ, तो अब भरपूर पूरी ताकत जो अब तक नहीं बोला है मेरे साथ बोले इंशाअल्लाह कि फैसला हो जाए, ठीक है ना। रसूल अगर ये कुरान अल्लाह का कलाम ना होता तो बंदों को इसमें बड़ा इख्तिलाफ मिलता। तो उसमें क्या बना अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, कि जिसे अल्लाह बनाए उसमें इख्तिलाफ नहीं होता, जिसे बंदे बनाए उसमें इख्तिलाफ होता है ना। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तो कुरान कह रहा है, आप कहेंगे कहाँ लिखा हुआ है, सूरह निसा में लिखा हुआ है, चौथे सूरह में लिखा हुआ है। अब मैं फिर इख्तिलाफ पर एक मिसाल देना चाह रहा हूँ ताकि बात आगे बढ़ जाए और फैसला कुल मसले में दाखिल हो जाए। फिर एक मरतबा देखो, मैं आज आपके सामने कोई बात कहूँ, इख्तिलाफ क्यों होता है, कहाँ होता है, ये बताना चाह रहा हूँ। मैं आपके सामने आज कोई बात कहूँ और कल आके मैं आपसे कहूँ जनाब मैंने अपनी बात की कल वाली तब्दील कर दी, इल्म की कमी थी ना। आज मैंने एक बात कही, कल मैंने आके बात मिसाल दे रहा हूँ, मैंने कहा जनाब वो बात कल जो मैंने कही थी आप तो ठीक नहीं थी, आज वाली बात सही है। तो इल्म की कमी होगी तो इख्तिलाफ हो जाएगा। आपने कोई बात मुझसे कही बाहर निकल कर, और कल जब आप दिन में मुझे मिले आपने कहा जनाब जो मैंने रात में बात कही थी वो ठीक नहीं थी, मैं उस बात की तरदीद करता हूँ, अब जो कह रहा हूँ ठीक बात है। तो हमें इस मिसाल से समझ में क्या आया, समझ में ये आया कि जहाँ इल्म की कमी हो जाए, जहाँ इल्म कम हो जाए वहाँ इख्तिलाफ होता है। आज इंसान कुछ कहे, कल कुछ कहे, अपने कौल को बदल ले, तो इल्म की कमी है ना। अच्छा इल्म की कमी तो होगी, सीधी चीज़ है भाई, हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बैठ रहे हैं स्कूल में, मदारिस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मदारिस में, तो अब ये दुनिया भी इल्म है ना। ये तो नहीं कि कोई मासूम बन के आया हुआ, इख्तिलाफ तो होगा इल्म के अंदर। अब आप कहेंगे जनाब ये इसको ऑर्डर खोलें, तो अब मैं खोल रहा हूँ। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने अपने फ़ारसी कलाम में एक शेर कहा, वो शेर आपको सुना रहा हूँ। ये इजमा और इख्तिलाफ ज़हन में रहे तो लुत्फ़ आएगा इस शेर का, ठीक है ना। इजमा के माने सबकी एक राय और इख्तिलाफ के माने सबकी अलग अलग राय है, ठीक है। अब इक़बाल कहते हैं, तो जो करिएगा, इक़बाल कहते हैं अपने फ़ारसी शेर के अंदर, कहते हैं कि गुरेज़ अज़ तर्ज़ जमहूरी, अब जिनको मैं पीछे नहीं देख पा रहा हूँ उनसे माजरत चाहता हूँ, आवाज़ दिल में उतर जाए आपके तो इज़हार करके बतलाना है। इक़बाल कहते हैं गुरेज़ अज़ तर्ज़ जमहूरी ग़ुलाम पुख्ता कारे शौक़। पहला मिसरा में तर्जुमा कर दूँ उसका, ताकि आगे वाला मिसरा फैसला कौन हो जाए और हम फैसला कर लें। इख्तिलाफ क्यों होता है सुनिएगा। इक़बाल कहते हैं गुरेज़ करो, फरार करो, भागो, जमहूरियत से भागो, है ना। गुरेज़ अज़ तर्ज़ जमहूरी, जमहूरियत के तर्ज से फरार करो, भागो, गुरेज़ करो, ग़ुलाम पुख्ता कारे शौक़, और अच्छे ग़ुलाम बन जाओ, पुख्ता ग़ुलाम बन जाओ। अब इक़बाल ने दूसरे मिसरे में जमहूरियत की डेफिनेशन बयान की, तारीफ की कि जमहूरियत होती क्या है, क्यों फरार करो, क्यों भागो। कहने लगे कि अज़ मग़ज़े तो सद खर फ़िक्र इंसानी नेमी आयत। इक़बाल कहते हैं जमहूरियत से गुरेज़ करो, परहेज़ करो, इसलिए कि 200 गधों के किसी एक मकाम पर जमा होने से एक इंसान का दिमाग भी नहीं बनता। दिमाग, खर के माने गधा। 200 गधों के एक मकाम में जमा होने से एक इंसान की फिक्र भी पैदा नहीं होती, है ना। इजमा समझ में आ गई आपकी। सामने वाले पीछे वाले बोले, सामने वाले बोले, नारा मिलकर लगेगा, फिर फसल के मानने वाले बैठे हुए यहाँ से आके या अली कुल्लियात में, फारसी कुल्लियात में गुरेज़ अज़ तर्ज़ जमहूरी ग़ुलाम पुख्ता कारे शौक़। ज़्यादा आपको रोकूंगा नहीं इस मकाम, इस मंजिल पर, लेकिन आप एक शेर और पढ़ना चाह रहा हूँ मैं। इक़बाल ने इस शेर में जमहूरियत की बुराई की कि जमहूरियत से भाग जाओ, जमहूरियत से परहेज़ करो, जमहूरियत से गुरेज़ करो, जमहूरियत अच्छी चीज़ नहीं है ना। 200 गधों के मकाम पर जमा होने से कोई एक फिक्र इंसानी भी पैदा नहीं होती। अब वही इक़बाल
अपने उर्दू कलाम में कहते हैं, तब जो कर जा रहा हूँ मैं, साहिबान फिक्र बैठे हुए वहाँ कहते हैं फारसी में जमहूरी अच्छी चीज़ नहीं है, और अब उर्दू कलाम में कहते हैं सुल्तानिये जमहूर का आता है ज़माना। खुदा करे जुमला पहुँचा दूँ मैं, सुल्तानिये जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। खामोश बैठे हुए, सुल्तानिये जमहूर का आता है ज़माना, जमहूरियत की सुल्तानी का ज़माना आ रहा है, जो पुराने कोहन नक्शे तुम्हें नजर आए ना उन्हें मिटा दो। उर्दू शायरी में इकबाल ने जमहूरियत की तारीफ की, फारसी में बुराई की, जहां कौल बदल जाए वहां इल्म की कमी। खुदा करे जुमला पहुंचाऊं मैं भाई, जहां कौल बदल जाए, आज मैं कुछ कहूं कल कुछ कहूं, इल्म की कमी है ना, आप कुछ कहे कल कुछ कहे, इल्म की कमी है ना, तो इकबाल ने वहां कुछ कहा यहाँ कुछ कहा, तो जहां इंसान का कौल बदल जाए वहां इल्म की कमी होती है। और अब मेरा अल्लाह, मेरा परवरदिगार सूरह काफ में कहता है, सारे दीवान कुर्बान जाए कुरान मजीद की आयत के ऊपर, अल्लाह कहता है मा युबद्दलुल कौलु लदैया, मेरा कौल बदलता नहीं है। सारे आवाज नहीं आ रही सामने वालों की, अल्लाह कहता है मेरा कौल बदलता नहीं है। बाहर वाले का बेकार हो जाए, मेरा कौल बदलता नहीं है कि आज कुछ कह दूं कल कुछ कह दूं, आज कुछ कहूं कल कुछ कह दूं, कभी कुछ कहूं कभी कुछ कहूं, मेरा कौल बदलता नहीं है। मालिक क्यों नहीं बदलता? कहता वमा अना बेज़ल्लामिल लिल अबीद, इसलिए कि मैं बंदों पर जुल्म नहीं करता। खुदा कर ये जुमला पहुंच जाए, मेरा कौल बदलता नहीं है इसलिए कि मैं बंदों पर जुल्म नहीं करता। अगर थके नहीं है तो मेरा साथ दे, इस आयत ने बतला दिया कि कौल का बदलना जुल्म है, जो कौल को बदल दे वो जालिम है। अब मुझे अली वालों नबी वालों तारीख में दो कौल मिले और दोनों बड़े अहम मिले। एक दिन कहने लगे कि किताब काफी है, और दूसरे दिन कहने लगे अली न होते तो मैं हलाक हो जाता। थक गए क्या? मिलके सारे, मिलके बोलो, मिलके सारे। आप देखो कहने रिपीट कर ले जुमले को, जुमला अब जो मैं तो शायरी तो नहीं कर रहा हूँ ना, लेकिन आपके जहन आमादा है तो जुमला रिपीट करूँगा, लेकिन पूरा रिपीट नहीं करूँगा, उसमें फिर एक इस्तेदलाल पेश करूँगा ताकि ये जुमला अकीदे का जुमला है और अकीदे वालों को हदिया कर रहा हूँ, थकना नहीं है। अगर मैं आज कुछ कहूँगा कौल बदल दूँ, इसका मतलब है इल्म की कमी है ना, तो जहाँ कौल बदल जाए वहाँ इल्म की कमी। लेकिन अल्लाह ने आखिरी हद पे आखिरी बात की, कहना मा युबद्दलुल कौलु लदैया, मेरा कौल बदलता नहीं है इसलिए कि मैं जालिम नहीं हूँ। तो जहाँ कौल बदल जाए, हमारे बैठे बात नहीं आ रही है, जहाँ कौल बदल जाए वहाँ जुल्म है, जहाँ कौल बदल जाए वहाँ जुल्म है। पहले दिन कहने लगे किताब काफी है, हदमुना किताब अल्लाह, और दूसरे दिन कहने लगे अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। जहाँ कौल बदल जाए वहाँ जुल्म है, जो कौल को बदल दे वो जालिम है। और कुरान कह चुका था कि इमामत का ओहदा आदिलों को मिलेगा, जालिमों को नहीं। दिएगा मुझे। सलामत रखें मेरे बुजुर्गों को, नौजवानों को। जहाँ आईन इल्म हो वहाँ कोई इख्तलाफ, ठीक है ना। अच्छा, जहाँ आईन इल्म हो
वहाँ अगर कोई मुआयदा, कोई सौदा होगा तो जहल की नहीं, इल्म की बुनियाद पर होगा। मैं फिर एक बयान को आगे ले जा रहा हूँ। आप सलामत रहें, बुजुर्गान मिल्लत, कौम के बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, मोमिन मोमिनात, मौला आबाद रखे। मेदारी साहब सुन रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत तवील नहीं करूँगा आज के बयान को, मैंने कि वो जुल्स के भी लोग बैठे हुए, लेकिन अब मैंने कहा ना जो ऐन इल्म हो, जो ऐन अदल हो, वहाँ कोई इख्तलाफ नहीं है। अब वहाँ अगर कोई सौदा, कोई मुआहिदा होगा तो जहल के नहीं, इल्म की बुनियाद पर, ठीक है ना। अब आए सुने सूरह तौबा, नवा सूरा। अल्लाह जो ऐन अदल हम क्या कह रहा है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम। मेरा साथ दे, मेरा साथ दे। ये सामने वाले जो बैठे थे रहूँगा करें मेरे साथ से दाएँ बाएँ सारे मजमा बोल रहा है, आप सामने बैठे हुआ देखेंगे तो डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बड़ी बारीक बारीक बातें करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, और साहिबान फिक्र न बैठे हो तो ये जुमले क्यों छोड़ूँ मैं। अल्लाह तिजारत कर रहा है, कहता है मैंने मोमिनीन से उनकी जान खरीदी। दास्तान नहीं है, किस्सा कहानी नहीं है, कुरान पढ़ रहा हूँ मैं कुरान के मानने वालों के सामने। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम, मैंने मोमिनीन से उनकी जान और उनका माल खरीदा। बेअन्ना लहुल जन्नह, और उन्हें बदले में जन्नत दे दी। सलामत रहे। सूरह तौबा की आयत मैं एक खोलना चाह रहा हूँ, साइड में जुमला, एक जो राज, एक चीज़ जो पॉइंट पोशीदा है, इसको आपके सामने इतने मजमे के सामने हत्या करना चाह रहा हूँ। अल्लाह ने तिजारत की, अल्लाह तिजारत कर रहा है कि मैंने मोमिनीन से उनकी जान खरीदी, नफ्स खरीदा, माल खरीदा, और बदले में जन्नत दे दी, है ना। तो देखो ये मुआहिदा है, ये फैक्ट है। अच्छा कोई आप मुआहिदा करते हैं, कोई चीज़ मामला करते हैं, तो उसमें एक शर्त है, वो है शर्त तराज़ी तरफ़ैन, इन दोनों राजी हो। अब कोई साहब अपना माल बेचने पर राजी ना हो और आप ज़बरदस्ती खरीद लें, ये मुमकिन नहीं है ना। तो अल्लाह ने मोमिनीन से उनकी जान खरीदी, बदले में जन्नत दे दी, है ना। ये मकाम है मोमिनीन का, साहिबान ईमान का, कि वो कहते हैं कि हम परवरदिगार जान देंगे लेकिन बदले में जन्नत लेंगे, ठीक है। तो अल्लाह ने मोमिनीन से जान ली, बदले में उन्हें जन्नत दे दी। अब मुझे बताओ, अल्लाह ने जान ली मोमिनीन से और बदले में उन्हें जन्नत दे दी, तो अब कोई मोहम्मद के बिस्तर पर सोकर अपनी जान बेच रहा है। ऐसे मिलके सारे फैसला कर रहा हूं इंशाअल्लाह। मुझे एहसास है कि आप थक जाएंगे ना, मुझे बता दीजिए, सारे मिलकर मेरे साथ आ जाए, यहाँ से लेकर आखिर तक एक फैसला हो जाए। अब मुझे बताया, अल्लाह ने मोमिनीन से तो जान खरीदी और उनको एवज में, बदले में जन्नत दे दी, ठीक है ना, जन्नत दे चुका। अब वो जो मोहम्मद के बिस्तर पर लेटा हुआ जान बेच रहा है, क्या उसे भी जन्नत दे दे? बेहतरीन ताजिर वो है जो ग्राहक की पसंद का ख्याल रखे। जुमला हो गया, बोला रखे, आजा मिलके आजा सारे, आजा मिलके सारे आजा, नारे आखिर में लगेंगे इंशाल्लाह, लेकिन पूरी कलेजे के बात
माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला सलामत रखे, मौला आबाद रखे। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम सूरह तौबा नंबर सूरह। अब एक आयत और पढ़ रहा हूँ, हालात हाजरा को मलहूज रखते हुए एक आयत पढ़ रहा हूँ। आपके दिल में उतर जाए, जज्बे की तर्जुमानी हो जाए, अकीदे की तर्जुमानी हो जाए, तो मेरा आने का मकसद हल हो जाएगा। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, है ना? हमने मोमिनीन से जन्नत दे दी, बदले में उनके जान ले ली। तो अब वो जो मोहम्मद के बिस्तर पर लेट कर अपनी जान बेचा है, क्या उसे भी जन्नत दे दे? अली है वो जो कह चुका है, माँ बत्तों का कमल ले जन्नत है। मालिक तेरी जन्नत की लालच में सर ने झुकाया, फला खौफ मिन नारे, तेरे नारे जहन्नम के खौफ से मैंने तेरी इबादत नहीं की। बल वजदतु का अहलन लिल इबादत, मैंने तुझे इबादत का अहल पाया। अल्लाह अकबर, का जुमला मेरा जुमला नहीं है। मैंने तुझे इबादत का अहल पाया। नौजवान मेरा साथ देना, मिल के आ जाओ, है ना? तो अब वो जो इबादत कर रहा है वो जन्नत की लालच में तो नहीं है ना? अब वो जन्नत की लालच में है ना, जहन्नम के खौफ से। तो अब उसे मिले तो बदले में क्या मिले? कुरान ने जो चीज बिकी उसका भी तस्करा किया। मैं थक जाऊंगा अगर आप इतना खामोश रहेंगे तो। पीछे वालों से कह रहा हूँ, दामाई वाले से बोल रहा हूँ, जरा मेरा साथ दिएगा। बड़ा अहम पैगाम है जो अभी खत्म नहीं हुआ है। कुरान ने जो चीज बिकी उसका भी जिक्र किया, जो चीज बदले में मिली उसका भी जिक्र किया। मुझे बताओ, कुरान के पास इतना वक्त नहीं है। 1,24,000 अंबिया हैं, है ना? 28-29 अंबिया से ज्यादा के नाम कुरान में नहीं मिलते। तो अंबिया के नाम गिनवाना अल्लाह की कुरान के निगाह में कितना गैर अहम था। अगर अहम होता तो गिनवा देता ना। मिल के फैसला करने में जुमले पर हाथ नहीं मानना, मेरा साथ देते रहना। ये जितने नौजवान बैठे हुए 1,24,000 अंबिया क्या अल्लाह हर एक नाम गिनवाना शुरू कर दे तो अल्लाह की किताब में इतनी जगह नहीं है, इतनी गुंजाइश। कुरान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो सारे नबियों के नाम गिनवाए, है ना? अगर इंपॉर्टेंट होता नाम गिनवाना तो अल्लाह हर नबी के नाम गिनवा देता। तो इतना गैर अहम था नबियों के नाम गिनवाना, कुरान में अल्लाह ने जिक्र नहीं किया। तो वो कुरान जिसके पास जगह ना हो, जिसके पास वक्त ना हो, जिसके पास टाइम ना हो, वो कुरान अगर बिस्तरे मोहम्मद पर नफ्से अली के बिकने का जिक्र करे, वो कुरान जो बिस्तरे मोहम्मद पर नफ्से अली के बिकने का जिक्र करे तो कितना अहम होगा। यानी कुरान कहाँ से इतना वक्त है कि जो गैर अहम मौजूद पर बहस करे। जो चीज बयानामा कुरान में मौजूद है, जो चीज बिकी उसका भी जिक्र, जो बदले में मिली उसका भी जिक्र। सूरह बकरा में कहता है मिनन व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, एक बंदे ने अपना नफ्स बेचा, अल्लाह की मर्जी खरीदी। तो अल्लाह अली का नफ्स है अल्लाह के पास, अल्लाह की मर्जी है अली के पास। अब ये बहस ना करो कि वो रजी अल्लाह है या अलैहिस्सलाम है। अल्लाह की मर्जी अली के पास, अल्लाह का नफ्स अल्लाह अली का नफ्स है अल्लाह के पास और अल्लाह की मर्जी है अली के पास। अब जो अल्लाह को राजी करना चाहे वो अली को राजी करे और जो अली से लड़ना चाहे वो खुदा से लड़े। काफी मजमा है, आप सब मिलकर जवाब देंगे। ये नारा जो है नजर तक जाएगा। आप देखें अल्लाह जोर से जवाब देगा। आपने भी ऐसे ही जवाब देगा है और नजर तक जाना चाहिए नारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे जिन अहमकों ने हुक्म गदी बुला दिया।
नहीं करूँगा बयान को, जो समात है जिस बुलंदी पर है आपकी, बस यहीं पर पहुँच कर कोशिश करूँगा बयान ख़त्म हो जाए। लेकिन अब ला यनालु अहले ज़ालिमीन, हमारी इमामत ज़ालिमों को नहीं, आदिलों को मिलेगी। ठीक है ना, ठीक है। इस्लाम ना फ़र्द को माशरे पर कुर्बान करता है, ना माशरे को फ़र्द पर, है ना। दोनों के अदल करने का नाम है इस्लाम, दोनों के अदल करने का नाम है इस्लाम। आयतल कुर्सी कौन नहीं पढ़ता? ला इकराहा फिद्दीन, अल्लाह कहता है इस्लाम में कोई जबर नहीं है। क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय, अल्लाह कहता है मैं जबर क्यों करूँगा, मैंने गुमराही और हिदायत दोनों सामने रख दी। आवाज़ नहीं आ रही, अगर थके तो मैं बयान खत्म कर दूँ। जरा मजलिस का हुस्न ये हुआ करके रहे साथ साथ, ताकि ये इस जिक्र को हम मिलकर पढ़ते हुए मसाइल तक पहुँच जाएँ। अभी 5-7 मिनट मेरे पास फज़ाइल की बाकी है, ठीक है ना। आयत कुर्सी पढ़ना हो, मिल के पढ़ना है हमारे साथ साथ। ला इकराहा फिद्दीन, दिन में जबर नहीं है। क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय, मैं जबर क्यों करूँगा, मैंने हिदायत गुमराही दोनों सामने रख दी। चाहे इस रास्ते पर आओ, चाहे उस रास्ते पर आओ। फमन यकफुर बित्तागूत, और जो भी तागूत का इनकार करे, तागूत यानी बातिल कुव्वत, जो भी बातिल कुव्वतों का इनकार करे, वह युमिन बिल्लाह, थोड़ा सा मेरा साथ दिएगा, जरा थोड़ा सा मेरा साथ दिएगा, सामने बैठे होते हैं जरा मिलकर पूरे जज्बे से साथ देना है, मेरे जज्बे के साथ। वह जो भी तागूत का इनकार करे, वह युमिन बिल्लाह, और मुझ अल्लाह पर ईमान लाए, फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बिल उर्वतिल वुस्क़ा। तो सही माना में ऐसे ही इंसान ने अल्लाह की रस्सी को थामा हुआ है। किसने थामा हुआ है? जो पहले तागूत का इनकार करे, फिर अल्लाह पर ईमान का इकरार करे। पहले इनकार है, फिर इकरार है। कलमे की शान समझ में आई? पहले है ला इलाहा, फिर है इल्लल्लाह। पहले नफी करो, फिर इकरार करो। यानी अल्लाह ने बतला दिया कि जिससे मोहब्बत करते हो, पहले उसके दुश्मन से नफरत करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं थक गया तो न पढ़ पाऊंगा। तो जरा सा अपने कलेजों का, अपनी आवाज़ों को मेरे जुमलों के साथ मिलाइएगा, ताकि भरपूर तरीके से ये पैगाम पहुंच जाए। फिर आपको मैं एक सूरज की तरफ ले जाता हूँ और शायद आखिरी कलमा हो जाए। दीन में ला इलाहा फिद्दीन, कोई जबर नहीं है। सलामत है नौजवान से खड़े खड़े होकर नारा लगाने वाले और सारे मोमिन मोमिनात जो माशाअल्लाह पूरी ताकत से नारा लगा रहे, नारे के जवाब दे रहे हैं। अल्लाह कहता है दीन में कोई जबर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कोई इजबार नहीं है, कोई इकरार नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, है ना। और वही अल्लाह कहता है कि अगर दीन में जबर नहीं है तो दीन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं है। ये जुमला डंके के चोट पर कह रहा हूं मैं, पूरा मेरा मतलब पूरे मजमे की नुमाइंदगी कर रहा हूं। दीन में अगर जबर नहीं है तो दीन में कोई साथ देना सारे नौजवान बच्चे बुजुर्ग, दीन में ना कोई जबर है, ना दीन में कोई समझौता है ना, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं है। आपने कितना ठेका से कह दिया आपने, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान बोल रहा है, सूरह कुल या अय्युहल काफिरून बोल रहा है। यहूदी ना ईसाई, मुशरिक, ढेर मुशरिक काफिर आए नबी के पास, मेरे प्यारे नबी के पास, और आगे कहने के बच्ची वाक़या सुना रहा हूँ आपको, आए को मिला रहा हूँ और आपको इजाज़त दे रहा हूँ। आए मेरे नबी के पास और आके कहने लगे नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, मैं नाउज़ुबिल्लाह तो मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद हम तुमसे समझौता करना चाहते हैं, हम तुमसे समझौता करना चाहते हैं। मामला मुशरिक बोलना मेरे नबी से, क्या समझौता करना चाहते हो? कहा कि एक दिन तुम हमारे बुतों की इबादत करो और एक दिन हम तुम्हारे खुदा की इबादत करें, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। पूरा कुरान का सूरा आ गया, कुल या अय्युहल काफिरून, रसूल इन काफिरों से कह दो। थक गए, आवाज़ नहीं आ रही। अब जब मैं सामने बैठे हुए थक जाते हैं, नारे आखिर में लगेंगे, मेरा साथ ही करता है, नारे आखिर में लगेंगे इंशाअल्लाह। मेरे पूरी कमेंटों से ये कुरान का जुमला है, मेरा जुमला नहीं है, अल्लाह का जुमला है, कलाम पाक है, ये पहुंचा दूं कलाम सुनने वालों को आखिरी आदमी तक, और एक फैसला हो जाए। मैं इजाज़त दे दूँ आपसे, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल रसूल कह दो, मालिक किससे कह दो, या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरों, ला आबुदु मा ताबुदून, मैं तुम्हारा
वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे खुदा की इबादत नहीं करोगे। मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे खुदा की, कुरान बोल रहा है, इबादत नहीं करोगे। वला कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद। अब तुम्हें पढ़ूं, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और रसूल कह दो लोगों काफिरों से कि मैंने माजी में किसी बुत की पूजा नहीं की। अली वाला जो बैठा हुआ मेरे साथ आ जाए, मैंने माजी में पास में किसी बुत की पूजा नहीं की। अल्लाह ने सूरह में बतला दिया कि ज़माने तीन है, माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है। हमारा मोहम्मद ना माजी में बुत परस्त था, ना हाल में है, ना मुस्तकबिल में है। तो नबी की जगह वो बैठे जो ना माजी में बुत परस्त हो, ना हाल में। सलामत रहो तेरे हाथ, मिल के सारे मिल के आखिर अभी तक। बयान बयान मेरा ख़त्म हो गया, बयान मेरा ख़त्म हो गया, लेकिन मैं बार बार जुमला कहता हूँ कि देखो, मैं इतने मोमिनीन मोमिनात बैठे हुए इन अली के चाहने वालों के सामने मैंने सूरह आल इमरान की आयत पढ़ी। मैंने आपके सामने सूरह आल इमरान की आयत पढ़ी है ना, और उसमें मैं क्या करूँ, अली का जिक्र आ गया। मैं क्या करूँ, सूरह बकर पढ़ूँ, उसमें अली, आयत बिस्मिल्लाह में अली, सूरह निसा में अली, सूरह आल इमरान में अली, सूरह माइदा में अली, सूरह अनआम में अली, सूरह कौसर में अली, आयत बिन आयत में अली, मोमिन के दिल में अली, कुरान के 30 पारों में अली, नबी की ज़बान पर अली, आदम के इल्म में अली, नूह के शुक्र में अली, इब्राहीम की खुल्लत में अली, मूसा की हैबत में अली, ईसा के ज़ुहद में अली, मोहम्मद के कमाल में अली, यूसुफ के जमाल में अली, फातिमा का शौहर अली, हसनैन का बाबा अली, मजलिस में अली, मिंबर पे अली, मेहराब में अली, गदीर में अली, कब्र में अली, हशर में अली, साक़ी कौसर अली, हदीस गैर में अली, हदीस मंजिलत में अली, हदीस गैर में अली, हदीस मंजिलत में अली, फातह बदर अली, फातह ओहद अली, फातह खंदक अली, फातह सिफ़ीन अली, फातह नहरवान अली, फातह नहरवान अली, आदम के इल्म में अली, कुरान के 30 पारों में अली, मुहर्रम में अली, सफर में अली, शहलुम में अली, तेरे रजब में अली, शाहिद फतह अली, शाहिद जुल्फ़िकार अली। तो हर जगह पे अली है। अली से बच के कहाँ तक भागोगे? एक जगह है जहाँ अली नहीं मिलेगा, दोज़ख में चले जाओ। आदम के इल्म में अली, नूह के शुक्र में अली, इब्राहीम के खुल्लत में अली, मूसा के हैबत में अली। अगर नबियों को देखना है तो अली को देखो। बस बयान ख़त्म हो गया। मसाइल तक जाने के लिए किसी जुमले की ज़रूरत नहीं है। आज शहलुम का दिन था, फ़कत हुसैन का शहलुम नहीं है, अली अकबर का शहलुम, अबुल फजल अब्बास का शहलुम मना रहे हैं, कासिम इब्न हसन का शहलुम मना रहे हो। इसलिए कि जब पहला शहलुम आया ना हुसैन का, तो बीवियाँ कैद खाने में थी, बैठा हुआ है।
तुम रो रहे हो, एक जुमला सुनना। आले मोहम्मद कैद खाने में है। कैद खाने की शक्ल जानते हो? मिट्टी की एक चार दीवारी जिस पर छत नहीं थी, दिन की धूप और रात की शबनम आले मोहम्मद का मुकद्दर थी। एक जुमला कह रहा हूँ, पूरी हसासियत से सुनना। रोज़ाना सैयद सज्जाद कैद खाने से बाहर निकलकर बैठ जाते थे। किसी चाहने वाले ने कहा कि मौला आपका इस तरीके से सड़क पर आकर बैठना अच्छा नहीं लगता, आप कैद खाने ही में रहा करें। तो रोकर कहने लगे मैं क्या करूं, कैद खाने में इतनी गुंजाइश नहीं कि फुफिया पाँव फैला कर बैठ सके। ऐसे कैद खाने में आले मोहम्मद के शब रोज़ गुजर रहे थे। देखो हुसैन शहीद हो गए, काफिला करबला से कूफा गया। एक जुमला सुनना। अबू तालिब के खानदान के 18 जवान शहीद हुए, 40 से ज्यादा बीवियां खानदान अबू तालिब की असीर हुई। सुनिए, अपनी बीवियां भी जवान भी, और 60 से ज्यादा बच्चे अबू तालिब के खानदान के कैदी बनाए। लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं है, तुम रोने के लिए बैठो मजलिस चलो में। जब काफिला आज़ाद हो गया ना और लुट कर मदीने आया तो बीवियों की गोद में कुल 5 बच्चे थे। ये बाकी बच्चे कहाँ गए? देखो एक जुमला पूरी हसासियत से फिर सुनना। कूफे से दमिश्क तक 32 दिनों का रास्ता था। उस ज़माने में ऊँट की सवारियाँ थी। 32 दिनों में कूफे से शाम दमिश्क का रास्ता था। और आले मोहम्मद को कितने दिनों में पहुंचाया गया? 16 दिनों में। जालिम नाकों को तेजी से दौड़ाते थे और ये कहते थे कि हाकिम के दरबार में जल्द पहुंचना है, नाके दौड़ाओ। रोने वालों, मेरे पास अल्फाज नहीं है। बीवियों के हाथ बंधे हुए थे, नाके दौड़ रहे थे, बच्चे बीवियों की गोदियों से उछल उछल के गिरने रहते, माएं चीखती रहती, काफिला चल रहा है। खुदा मालूम आले मोहम्मद के कितने बच्चों की कब्रें उस रास्ते में बन गई जिनका आज पता भी नहीं है। लेकिन सुनना, ऐसा ही कोई दिन था, खुदा आपके आंसुओं को रुमाले सवेरा में चला दे। तो मजलिस में नारे भी लगाओ, फजाइल भी सुनो, पढ़ो, लेकिन मजलिस का माहसल है हुसैन पर दिया। चेलों के दिन है, आज हमने चेलों को रुखसत कर दिया। बस आखिर जो नहीं, और ये सोच के रोना कि फातिमा ज़हरा के हक को अदा कर रहे हो। ऐसा ही कोई दिन था, काफिला शहर हिम्स के करीब आ चुका था। आज भी शहर हिम्स मौजूद है। एक मरतबा बीबी ज़ैनब ने मुड़कर उस नाके को देखा जिस पर सकीना को बांधा गया था। अच्छा देखो, एक जुमला और सुनना। ये छोटी सी बच्ची थी, 4 साल बच्ची, इसकी शाम में खबर है, खुदा सबको ज़ियारत नसीब करे। इस बच्ची का हक तो ये है ना कि गोद में चले, लेकिन मैं क्या करूँ कि जब काफिला करबला से चला है ना, तो बच्ची को गोद से छीन कर एक अकेले नाके पर रस्सियों से चढ़ा कर बांधा गया। सुनेंगे है ना, अजीब बात है। सुनेंगे कि बच्ची खुली कैसे। बीबी ज़ैनब की निगाह उसी नाके पर थी। एक मतलब मेरी बीबी ने नाके की पीठ से खून के कतरे टपकते हुए देखे। बीबी ने मक्का कहता बेख्तियार अपने आप को जमीन पर गिराया और कहा काफिला उस वक्त तक बढ़ेगा नहीं जब तक कि मेरी भतीजी आजाद न कर दी जाए। उन्होंने बोला, अब जो बच्ची को खोला गया तो सीना भी लहूलुहान था, पुश्ते ना
शहर हिम्स के करीब बच्ची फिर अकेले नाके पर थी। एक बता बीबी ज़ैनब ने फिर उस नाके को देखा जिस पर सकीना थी, देखा कि नाका खाली है, नाका खाली है। बीबी ने, कहानी नहीं मत पढ़ा, बीबी ने फिर अपने आप को उस नाके से जमीन पर गिराया। सैयद सज्जाद एक जुमला कहते थे, सुनोगे? कहते थे मैं नहीं भूल सकता फूफी का अपने को नाके से गिराना, इसलिए कि जब इंसान गिरता है तो अपने हाथों को फेंक देता है। मेरी फूफी क्या करती, दोनों हाथ बंधे हुए। शरीफत हुसैन बीबी, फातिमा ज़हरा के पर्दे की वारिस बीबी उठकर खड़ी हुई और कहा काफिला उस वक्त नहीं बढ़ेगा जब तक कि मेरी भतीजी न मिल जाए। सैयद सज्जाद आए, कहा फूफी अम्मा हम जाए बच्ची को ढूंढने? कहा नहीं बेटे, भाई ने उसे मेरे हवाले किया था, तेरे हवाले नहीं किया था, तू यही काफिले के पास खड़ा रहे। शहजादी ज़ैनब चली, शहजादी उम्मे कुलसूम चली और आवाज देती हुई चली, बेटियों वाले सुनना, सकीना सकीना अगर तुम्हारे कानों तक हमारी आवाज जाए तो लब्बैक कहना। और रावी कहता है कि मैं बीवियों के पीछे पीछे था, मैंने देखा कि एक बटवा एक नाका सवार आता नजर आया, बीवी ने उसे रोक लिया और लाए ना ऐशा तूने मेरी भतीजी को तो नहीं देखा? कहा बीवी मैं ये तो नहीं जानता कि वो आपकी भतीजी थी, लेकिन मैंने एक बच्ची को जमीन पर गिरते हुए देखा। सुनेंगे उसने क्या कहा? कभी मुझे नहीं मालूम कि वो आपकी भतीजी थी, लेकिन मैंने एक बच्ची को नाके से जमीन पर गिरते हुए देखा और चूंकि वो बच्ची मुंह के बल आई थी, उसकी नाक से खून बह रहा था। कहा तू बता तूने कहाँ देखा? आखिरी जुमला उसने इशारा किया। शहजादी आवाज देती चली, सकीना सकीना मेरी आवाज पर लब्बैक कहो। अज़ादारों, मगरिब के करीब का वक्त था, एक छोटी पहाड़ी के दरमियान में एक सियाहपोश बीबी सकीना को अपनी गोद में लिए बैठी थी। शहजादी दौड़ती हुई गई, सकीना को अपनी गोद में लिया और कहा बीबी आपका शुक्रिया, ये मेरे मरहूम भाई की निशानी है, आपने तो मेरे मरहूम भाई की निशानी की इबादत की। बीबी आपका शुक्रिया, और इतनी इल्तिजा है कि चेहरे से नकाब उतर ले कि मैं अपनी मोहसिना की ज़ियारत कर लूं। एक मरतबा तो बीबी ने अपने चेहरे से नकाब उल्टी और कहा ज़ैनब अपनी मां फातिमा को ले। सामने मोहतरम, अब आपके सामने मोहतरम ज़ाकिर सईद साहब